Good morning, students. Now we have started our today's class in the subject of political science, and as you know, we learned the chapter challenges and restoration of Congress system. And our previous topic is president election. In the topic, we must see there Indira Gandhi and syndicates conflict, and Indira Gandhi won because their supportive candidate, Mr. V.V. Giri, was won the प्रेसिडेंट इलेक्शंस। और इसके बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो जाता है, कांग्रेस टूट जाती है। सिंडिकेट का ग्रुप बनता है। सिंडिकेट यानी जो नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को खड़ा किया था और ग्रुप बनाया था, वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं कांग्रेस वो। और इंदिरा गांधी एंड सपोर्टर्स का ग्रुप बनता है कांग्रेस रिक्विजनिस्ट, ये कांग्रेस आर होती है। इस प्रकार कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है, यानी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब हमें देखना है कि कौन सा कांग्रेस अपने मेन नेचर में रहता है, कौन कांग्रेस वर्क में रहती है, फंक्शन में रहती है, यानी कि कौन सी कांग्रेस देश में राज करती है, देश की जनता को स्वीकार होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द 1971 इलेक्शंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसी टॉपिक में हम देख लेंगे कि आखिरकार जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो जनता किस कांग्रेस को ही ओरिजिनल कांग्रेस मानती है। अब चूंकि पार्टी का विभाजन हो गया तो जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो अल्पमत में आ जाती है। फिर भी बाहर से समर्थन मिलता है उसको डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टीज़ का, जिससे सरकार तो चलती रहती है। लेकिन कांग्रेस में इंदिरा गांधी एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला लेती हैं और वो 1970 में दिसंबर में इलेक्शंस अनाउंस कर देती है। अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ होता है और इसी बीच वो ब्रेव कदम उठाती हैं और इलेक्शंस डिक्लेयर कर देती हैं और देश में 5वां आम चुनाव 1971 में फरवरी मंथ में डिक्लेयर होता है। अब इस चुनाव में पूरी भारत की नज़र रहती है, पूरी दुनिया की नज़र रहती है कि कांग्रेस के विखंडन के बाद क्या इंदिरा गांधी अपना वजूद बचा पाएंगी, क्या इंदिरा गांधी अपना अस्तित्व बचा पाएंगी, आखिर किस कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो मूल कांग्रेस थी उससे इंदिरा गांधी को निकाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी कहती हैं कि हम ही असली कांग्रेस हैं, कांग्रेस आर, और जो कांग्रेस के पुराने लीडर्स थे वो कांग्रेस ओ में रह जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि इंदिरा गांधी को 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। पहला तो कांग्रेस ओ से लड़ना पड़ता है, दूसरा जो गैर कांग्रेसी यानी नॉन कांग्रेसी अपोजिशन थे वो एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती इंदिरा गांधी को राजनीतिक तौर पर मिलती है चुनावों में। इस ग्रैंड अलायंस में बहुत सारी पार्टियां, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारे के सारे अपने आइडियोलॉजीज़ को भूल करके एक छतरी के नीचे आते हैं, चूँकि इंदिरा गांधी से फाइट करना है, इंदिरा गांधी को हराना है। और इंदिरा गांधी का जो एक तरीके से छवि बनी हुई थी वो एक तरीके से जन नेता, जन नायिका की बनी हुई थी। इंदिरा गांधी अपने जो कार्यकाल था पिछला, उसमें जैसे जैसे उन्होंने डिसीजंस लिए थे, पीपल ओरिएंटेड, प्रिवी पर्स को ख़त्म करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन, उसके बाद ज़मींदारों के ऊपर नकेल कसना, इन सारे फैसले से आम जनमानस में इंदिरा गांधी का जो फिगर था वो बहुत अच्छा बन चुका था। उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा बन चुका था। वो बिल्कुल एक फीमेल वॉरियर की तरह दिख रही थी, काफ़ी मजबूत दिख रही थी। अब देखिए इसी समय क्या होता है कि इंदिरा गांधी इमोशनल कार्ड खेलती हैं और बहुत ज़बरदस्त नारा, स्लोगन वो भारतीय चुनाव में देती हैं। वो कहती हैं कि वो यानी कि विपक्ष कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, यानी कि सीधे जनमानस को छू लेने वाला नारा। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और ये गरीबी का जो नारा है वो सीधे आम जनमानस के हृदय में जाकर के लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंदिरा गांधी ये चुनाव जीतती हैं। और इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आते हैं, कांग्रेस ओ तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और निर्विवाद रूप से जनता इन कांग्रेस आर यानी इंदिरा के ही
चुनाव को इंदिरा के ही पार्टी को असली कांग्रेस मानती है। इस पूरे चुनाव में इंदिरा गांधी को 48.4% वोट्स मिलते हैं और अकेले इंदिरा गांधी के पार्टी को 352 सीट्स मिलती हैं। इसमें उनका कम्युनिस्ट, इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी से उनका अलायंस भी हुआ था और अलायंस के अलावा इनके वोट परसेंटेज को देखें तो 44% कांग्रेस अकेले वोट हासिल करती है और कांग्रेस ओ की स्थिति बहुत ही खराब होती है। एक छोटा सा करेक्शन है इसमें, लोकसभा में गठबंधन को 375 सीट्स मिलती है और कांग्रेस को 344 सीट्स मिलती है, यानी कि बाकी जो सीट्स थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी और गठबंधन को 48.4% का वोट शेयर मिलता है और इंदिरा गांधी के पार्टी को 44% टोटल वोट शेयर मिलता है और जो कांग्रेस ओ पार्टी थी उसको सिर्फ 16 सीट्स मिलती हैं, 16 सीट मिलती है और एक तरीके से वो हाशिए पे चली जाती है पार्टी। इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी वही असली कांग्रेस थी और जो ग्रैंड अलायंस होता है वो भी मुँह की खाती है, वो केवल 40 सीट्स से ही संतोष करती हैं। तो ये चुनाव कांग्रेस के रिस्टोरेशन का चुनाव था, पुनर्स्थापन का चुनाव था। इसी चुनाव के बाद एक और प्रॉब्लम आती है देश में। 1971 में पाकिस्तान के साथ वार करना पड़ता है, बांग्लादेश क्राइसिस होता है और इंदिरा गांधी इस क्राइसिस को बहुत ही ब्रेवली फेस करती हैं और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करा करके बांग्लादेश का निर्माण करवाती हैं। इस प्रकार और ज़बरदस्त तरीके से इंदिरा गांधी पूरे जनमानस में छा जाती हैं, यहाँ तक कि विपक्ष को भी उनका तारीफ करना पड़ता है। और 72 में बहुत सारे राज्यसभा के राज्य विधानसभा के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का चुनाव होता है और उस चुनाव में भी बहुत बड़ी सफलता इनको मिलती है और इस तरीके से वो एक नेशनल लीडर बन करके उभरती हैं और इंदिरा गांधी पूरे राज्य की विधानसभाओं में और उसके साथ साथ देश की लोकसभा में छा जाती हैं राजनीतिक रूप से। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस सिस्टम एंड रिस्टोरेशन। मतलब कांग्रेस की जो प्रणाली थी, कांग्रेस जैसे वर्क कर रहा था, रिस्टोरेशन के बाद वो कांग्रेस की प्रणाली रह पाती है या नहीं। रिस्टोरेशन नाम का ये आपका टॉपिक है, कांग्रेस सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक अम्ब्रेले की तरह है। उसमें तमाम, नेहरू के समय में उसमें तमाम प्रकार के विपरीत और विरोधी विचारधारा को वो सम्मिलित करते हैं, तमाम प्रकार के अंतर विरोध, बाह्य विरोध को वो पचा जाते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी बन करके सामने आती है, ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग रहती है। पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें हर विचारधाराओं का स्वागत था, हर प्रकार के नेताओं का अस्तित्व था, लेकिन अब इस कांग्रेस पार्टी में वन मैन आर्मी का शो होता है जिसमें इंदिरा गांधी और समाजवाद, इन दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा तालमेल रहता है। यानी पूरी पार्टी इंदिरा जी को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है, यानी इंदिरा के फेस पे ही चुनाव लड़ा जाता है, इंदिरा के नाम पे ही वोट लिया जाता है। और इस पार्टी में कुछ खास जो सोशल क्लास थे उनको ज़्यादा महत्व मिलता है, जैसे माइनॉरिटीज़, पुअर, वुमेंस और उसके साथ साथ जो SC STs, इन सब लोगों को ज़्यादा महत्व मिलता है और पूरी की पूरी सरकार प्रणाली एक तरीके से समाजवादी प्रणाली हो जाती है। और जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कांग्रेस उसमें अमीरों को भी रखते थे, बिग बिजनेस पर्सन्स को भी रखते थे, कैपिटलिस्ट को भी रखते थे, कम्युनिस्ट को भी रखते थे। तो ये एक तरीके से कैपिटलिस्ट का विरोध करने वाली पार्टी, इसके बहुत सारे ऐसे काम थे जिससे लगता था कि ये अमीरों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखेगी और गरीबों के लिए ज़्यादा प्रपोजल्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक समाजवादी यानी कि एक आइडिया को अपना लिया। अभी तक कांग्रेस मल्टी आइडियाज़ की पार्टी थी, लेकिन अब जो कांग्रेस इंदिरा गांधी की पार्टी है वो एक आइडिया के पीछे चलने वाली है, सोशलिस्ट आइडिया के पीछे चलने वाली पार्टी बन करके निकलती है। और इस तरीके से कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब कांग्रेस के आगे इंदिरा गांधी का कार्यकाल कैसे चलता है, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, स्वर्ण मंदिर का क्राइसिस आता है, उसके पहले खालिस्तान मूवमेंट खड़े होते हैं, कैसे खालिस्तान को इंदिरा गांधी खुद खड़ा करती हैं। और उसके पहले भी हम देखेंगे कि एक समय भ्रष्टाचार और टोटल इस प्रचंड जीत के बाद
जब चुनाव का दौर आता है और इंदिरा गांधी का चुनाव होता है तो उसी समय इंदिरा गांधी डिक्लेयर कर देती है इमरजेंसी। वो क्यों डिक्लेयर करती है, टोटल रेवोल्यूशन क्या था, ये चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आप इसको पढ़िएगा। जो चीज़ें डाउट्स होंगी उसको हम लोग क्लियर करेंगे डाउट सेशंस में। और तब तक के लिए थैंक्स।